Assalamu alaikum to all of you. This is Amjad Mir Rind Baloch and welcome to our channel. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मर्डर की सीरीज़ के हिसाब से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस हमारा लेक्चर था लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने कत्ल अमद को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में डिस्कस की, उसके एसेंशियल्स एंड उसके पनिशमेंट के हिसाब से डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड काइंड ऑफ द कत्ल, मर्डर का दूसरा काइंड है, जो कि कत्ल ख़ता है। ठीक है, आज हम कत्ल ख़ता के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एसेंशियल्स कौन कौन से हैं एंड उसकी पनिशमेंट कौन कौन सी है। आज जो हम सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं वो हैं 318, 19 एंड 20 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड। अच्छा, टॉपिक पे चलने से पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे एंड यू कुड गेट द बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो टुवर्ड्स द टॉपिक पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कत्ल ख़ता, जो कि सेक्शन 318 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड में लिखा हुआ है। तो पहले तो चलते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है पाकिस्तान पेनल कोड में, उसके बाद हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे। डेफिनेशन में कहते हैं whoever without intention causes the death of the person or causing injury which causes the result in the death of the person either by the mistake of act or fact, it is said to commit कत्ल ख़ता। I think you could have understood it। बिना मीन्स के विदाउट एनी इंटेंशन, कि किसी का कत्ल कर लेना, आपका इंटेंशन भी नहीं है, और बाय द एक्ट ऑफ द मिस्टेक ऑफ द एक्ट और बाय द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट, किसी बंदे की जान चली जाए, एक बंदा किसी दूसरे बंदे की जान ले ले बाय द mistake of act or mistake of fact and unintentionally, this is called कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता में जो बंदा कत्ल करता है तो उसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं होता, उसे ख़ता से हो जाता है, किसी दूसरे बंदे का कत्ल हो जाता है। एक जो दो टर्म मैंने डिस्क्राइब की, द मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये हम इसेंशियल्स में अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो काइंडली पे योर अटेंशन। चलते हैं आगे इसेंशियल्स की तरफ से। ये जस्ट इट वाज द डेफिनेशन व्हिच इज़ रिटन इन द पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 318। अब इसके इसेंशियल्स कौन कौन से हैं, कत्ल ख़ता के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तब वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द कत्ल ख़ता। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कि किसी इंसान की डेथ होनी चाहिए। अगर किसी जानवर की डेथ है तो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज द कत्ल, बट देयर मस्ट बी द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है अनइंटेंशनली, मतलब जो बंदा किसी का कत्ल कर रहा है या कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे बंदे की जान जा रही है, मीन्स के देयर मस्ट नॉट बी द इंटेंशन ऑफ द दैट पर्सन। मतलब जब भी कत्ल ख़ता होता है तो उसमें बंदे का जो कन्विक्ट होता है उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी दूसरे बंदे की जान लेना, अनइंटेंशनली ये चीज़ हो जाती है। दिस इज़ द सेकंड एसेंशियल ऑफ द कत्ल ख़ता। अब चलते हैं, जो डेफिनेशन में मैंने दो चीज़ें डिस्क्राइब की, आपको बताई, ओवरव्यू दिया कि मिस्टेक ऑफ एक्ट एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ एक्ट से क्या मुराद है, दिस इज़ द एसेंशियल ऑफ द कत्ल ख़ता। मिस्टेक ऑफ एक्ट से ये मुराद है कि जस्ट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अली जा रहा है किसी जंगल में, ठीक है, अली ने देखा कि दूर से कोई जानवर आ रहा है, ठीक है, उन्होंने जानवर देखा, दूर से कहीं जानवर देखा और उसको शूट किया, और जैसे ही उसने शूट किया तो उसका टारगेट किसी जानवर से हट के और उसकी साइड में एक दूसरा बंदा खड़ा था, उसको लग गया और उस वजह से उस बंदे की डेथ हो गई। ये हो गया द मिस्टेक ऑफ एक्ट, मतलब एक्ट की मिस्टेक हो गई। उन्होंने किसी जानवर को मारना चाहा था लेकिन लग किसी
दूसरे को बंदे को गया, इट वाज अनइंटेंशनली, मतलब उस बंदे को मारने का अली का इंटेंशन नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली टारगेट मिस हो गया एंड अली को लग गया. दिस इज़ द मिस्टेक ऑफ एक्ट एंड दिस इज़ द एसेंशियल ऑफ द कत्ल खता इज़ वेल. नाउ बाय द मिस्टेक ऑफ एक्ट, मिस्टेक ऑफ एक्ट इट्स आल्सो वेरी इजी. मिस्टेक ऑफ एक्ट से मुराद है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल सेम, लेट्स हैव द सेम एग्जाम्पल. अली जंगल में खड़ा है और दूर से देख रहा है कि उसको एक जानवर नज़र आ रहा है. शाम का वक्त है या उसे दूर से मतलब कि एक जानवर नज़र आ रहा है. उन्होंने गन शूट किया उस पर. जैसे ही शूट किया उन्होंने समझा कि ये जानवर है, बट जैसे ही उसको ब्लड लगी तो अनफॉर्चुनेटली वो जानवर नहीं था, वहीं पे कोई इंसान था और उसको वो बुलेट लग गई और उसकी डेथ हो गई. तो दिस इज़ द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट, मतलब फैक्ट की मिस्टेक हो गई. उसको पता नहीं था कि यार, उन्होंने समझा कि अली ने समझा कि दिस इज़ द एनिमल, बट जैसे ही शूट किया तो एज अ रिजल्ट देयर वाज अ ह्यूमन बीइंग. दिस इज़ द मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सो दीज आर द एसेंशियल ऑफ द कत्ल खता कि पहले किसी इंसान की डेथ होनी चाहिए. दूसरा अनइंटेंशनली, इंटेंशन नहीं होना चाहिए. अगर इंटेंशन होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द कत्ल अम्द, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. उसके बाद है बाय द मिस्टेक ऑफ एक्ट. ऑफन जो डेथ कॉजेज़ होती हैं कत्ल खता में, तो वो होती है बाय द मिस्टेक ऑफ एक्ट या फिर बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इन दो चीज़ों पे होती है, उनमें इंटेंशन भी नहीं होता और either by the mistake of act or by the mistake of fact. So these are the essentials of the कत्ल खता. तो आगे चलते हैं, इसकी पनिशमेंट क्या है. पनिशमेंट पाकिस्तान पेनल कोड के 319 सेक्शन में डिफाइन की हुई है कि कोई भी बंदा, इफ़ एनी पर्सन कमिट्स कत्ल खता शैल बी लायबल टू दियत. अगर कोई बंदा कत्ल ख़ता कमिट कर देता है, मतलब ख़ता से किसी दूसरे बंदे की जान ले लेता है, ही विल बी लायबल टू दियत. वो जो है दियत पे करेगा. दियत क्या है? आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स, यू मे वॉच माई वीडियोज़. दियत इज़ अ कंपनसेशन विच इज़ पेड टू द विक्टिम बाय द कन्विक्ट. जो बंदा मरता है तो उसके लीगल हेयर्स को दियत दी जाती है और जिसका अमाउंट जो होता है नॉट लेस देन 30,630 ग्राम्स ऑफ द सिल्वर, इससे कम नहीं होता. तो इतना अमाउंट होना चाहिए. इट इज़ द दियत. ओके, आगे चलते हैं. इफ़ कत्ल खता इज़ कमिटेड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन द ड्राइविंग, दियत एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर द 5 years एज ताज़ीर शैल बी अवॉर्डेड फॉर द ऑफेंडर. अगर कोई बंदा नेग्लिजेंटली कोई ऐसा मतलब नेग्लिजेंटली एंड अनइंटेंशनली ऐसा कत्ल कर देता है अदर देन द नेग्लिजेंट ऑफ द ड्राइविंग कार, जैसे कि हम नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करते हैं और किसी का कत्ल कर लेते हैं, उससे अलावा जो भी नेग्लिजेंटली एक्ट होते हैं, कत्ल होता है जिनमें, तो उनमें दियत भी पे की जाती है और इम्प्रिजमेंट फॉर द 5 years एज अ ताज़ीर भी उस ऑफेंडर को दी जाती है. दिस इज़ द पनिशमेंट ऑफ द कत्ल खता विच इज़ रिटन अंडर सेक्शन 319 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं. आगे चलते हैं. सेक्शन 320 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, पनिशमेंट फॉर कत्ल खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग. जब भी हम नेग्लिजेंटली ड्राइविंग करते हैं, जैसे कि हम हाईवे पे चल रहे हैं, वी आर अलाउड टू ड्राइव अ कार on the speed of 100 or 80, but and while driving car we are listening, watching movies and driving car above the 100 and speeds and have an accident and someone is died by that accident. This is the negligently driving. and अगर ऐसे किसी बंदे की डेथ काज हो जाती है किसी दूसरे बंदे की, इसमें उस ड्राइवर का इंटेंशन नहीं है बट वो नेग्लिजेंटली ड्राइविंग कर रहा है, तो उस वजह से अगर किसी की डेथ काज हो जाती है तो उसके लिए पनिशमेंट है कि उसे दियत भी देनी पड़ेगी
और उसके साथ साथ 10 years इम्प्रिजमेंट भी होगी, जो कि एक्सटेंड भी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कत्ल खता, इट्स essentials and its punishments. I hope you would have learned a lot of things. If there is any questions, you may ask in comments, and inshallah we'll be meeting again next videos. Thank you very much. Stay blessed.